हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट एलिमेंट्स, द वन कैटेगरी ऑफ द मैटर. There are two categories of matter: pure substances and impure substances. And in pure substances, elements and compounds are there. So we will discuss about the compounds today. क्या होते हैं compounds? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि elements are the natural occurring substances and they are in the pure form. बिल्कुल उसी तरह से compounds are also pure substances and they are composed of two or more elements. दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के बने होते हैं. जैसे एलिमेंट्स तो नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन है, ये सब एलिमेंट्स हैं. अब इनके कंबाइन होने से जो कंपाउंड बनते हैं, इनके जब ये दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तब एक कंपाउंड बनता है. जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल भी दिया है वाटर का, H2O, या आप किसी और चीज़ का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इसमें हाइड्रोजन और सल्फर दो एलिमेंट्स कंबाइंड हो रहे हैं जिससे क्या बन रहा है H2S. नाउ पार्टिकल्स आर ऑफ वन काइंड. कंपाउंड्स में सभी पार्टिकल्स एक ही तरह के होते हैं, यानी कि डिफरेंट होंगे. एंड दे हैव डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज. उनकी एक अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है, उनकी प्रॉपर्टी एक होती है, डेफिनेट होती है. जैसे वाटर है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, NaCl है, मेथनॉल है, ये कोई कुछ भी कंपाउंड हो सकते हैं, इनकी एक अपनी ही प्रॉपर्टीज होती है. दे डोंट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी. अब देखो, जैसे हम वाटर बनाते हैं, वाटर इज द गुड एग्जाम्पल और बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड. जैसे वाटर है, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है. जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं, उन्हें कंबाइंड करते हैं, ऐड करते हैं हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को, तब वाटर बनता है. अब हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऑक्सीजन की अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं. लेकिन जब ये दोनों मिलकर वाटर बनाती हैं तब वाटर की एक डिफरेंट अपनी ही प्रॉपर्टी हो जाती है. उसमें ऐसा नहीं है कि वाटर एक अलग फॉर्म हो जाती है. अब जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये दोनों गैस हैं, लेकिन वाटर तो लिक्विड है, तो उसकी एक अपनी डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ हैं. उसका कोई ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से या हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी से कोई रिलेशन नहीं है. सो कंपाउंड हैज़ अ definite set of properties and they don't retain their original property. अब हम वापस से ऐसे नहीं कर सकते कि वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से कोई रिलेट हो या वापस से उसी उसमें आ जाए. दे कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मीन्स. अब जब एक बार दो एलिमेंट्स के मिलने से कंपाउंड बन गया है, तो हम उसे किसी भी फिजिकल प्रोसेस से या नॉर्मल प्रोसेस से वापस से उसे उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते. जैसे रिवर्सेबल रिएक्शंस आपने पढ़े होंगे. व्हाट आर रिवर्सेबल रिएक्शंस? कि रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड अगेन प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट्स. लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता. They can be separated by only chemical means. कि किसी भी केमिकल पर्पज से या केमिकल रिएक्शन से ही हम उसे सेपरेट कर सकते हैं. एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. इनका एक अपना फिक्स प्रोपोर्शन होता है. दे कंबाइन
in fixed proportion by weight. अब जैसे वाटर कंपाउंड बनता है तो एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही कंबाइंड होंगे और तब एक कंपाउंड बनाएंगे. दे विल फॉर्म कंपाउंड. दे आर होमोजेनस. होमोजेनस क्या होते हैं? अब जैसे वाटर है, you can see water is a homogeneous mixture. I have already discussed you homogeneous and heterogeneous. homogeneous क्या होते हैं? जो uniformly mixed हो जाते हैं and they are uniformly mixed together. And what are heterogeneous? They are not uniformly mixed together. जैसे अब वाटर है, वाटर इज होमोजेनस मिक्सचर, मतलब कंपाउंड जो भी होता है वो होमोजेनस होता है. एंड व्हाट पार्टिकल्स जो होते हैं कंपाउंड में वो एक ही तरह के होते हैं. दे आर ऑफ वन काइंड. एंड नाउ आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर. H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म वाटर. जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होती हैं तब वाटर फॉर्मेशन होती है. H2 plus O leads to H2O. अब ये जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कंपाउंड के, कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे H2O. कंपाउंड्स और क्या होते हैं? लाइक NaCl, H2S. जब भी दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं, मिलते हैं या रिएक्ट करते हैं तब वो कंपाउंड बनाते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि जैसे पहले हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं प्योर सब्सटेंस में और अब कंपाउंड्स पढ़े हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बोथ आर प्योर सब्सटेंस एंड बोथ are different from each other. What is the main difference? अब जैसे elements है, elements made up of only one type of atoms. सिर्फ एक ही तरह के एटम्स का बना होता है एलिमेंट. जैसे नाइट्रोजन है N2, नाइट्रोजन से ही बना होता है, नाइट्रोजन के एटम से ही बनेगा. हाइड्रोजन है H2, H प्लस H मीन्स हाइड्रोजन के ही एटम से बना होता है. ऑक्सीजन है O2 मीन्स O प्लस O, यानी कि एक ही तरह के एटम से बने होते हैं. और लेकिन जो कंपाउंड होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के बने होते हैं. अब जैसे वाटर में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अलग एटम्स हैं और ऑक्सीजन के अलग एटम्स होते हैं. सो दे कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स एंड दे एलिमेंट्स कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स. जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम वापस से फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से नहीं सेपरेट कर सकते, क्योंकि जैसे हाइड्रोजन है H2, हम कुछ भी करें वो H2 ही रहेगा, हाइड्रोजन ही रहेगा. नाइट्रोजन है, हम कोई भी प्रोसेस यूज़ कर लें नाइट्रोजन ही रहेगा, हाइड्रोजन ही रहेगा. सो दे कांट बी ब्रोकन डाउन. हम कोई भी प्रोसेस यूज़ करें, चाहे केमिकल रिएक्शन कराएं चाहे फिजिकल प्रोसेस यूज़ करें, पर हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते. जबकि कंपाउंड को हम केमिकल प्रोसेस से या केमिकल मीन्स से सेपरेट और ब्रेक कर सकते हैं. जैसे अब ये सो कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स एंड दे हैव अ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी
अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे नाइट्रोजन हुआ, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब लेकिन जो कंपाउंड होते हैं उनकी भी होती हैं, लेकिन जो उनके एलिमेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। जो अब जैसे वाटर की तो अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी कैरेक्टरिस्टिक होगी, लेकिन उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जिससे वो बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उनकी अपनी ही अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, एंड वाटर लिक्विड है। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग है, और जो हमारा प्रोडक्ट है, इन दोनों के मिलने से जो प्रोडक्ट बना है यानी वाटर, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। सो वी हैव डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? दे आर प्योर सब्सटेंसेस and there are 4 categories of elements: metals, non-metals, metallites and noble gases. And now compound भी प्योर सब्सटेंस होते हैं, वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के बने होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही काइंड के होते हैं, एक ही तरह के होते हैं, उनकी अपनी एक डेफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती है, वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को दोबारा रिटेन नहीं कर सकते हैं, और उन्हें केमिकल प्रोसेस से सेपरेट भी किया जा सकता है। उनके एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जो कंबाइंड हो रहे हैं कंपाउंड को फॉर्म करने में, उनका एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है, वो कंपाउंड्स होमोजेनस होते हैं। एंड नाउ आई हैव डिस्कस्ड difference the elements between the elements and compounds, and I have discussed already compounds also. Now come to mixture. Mixture क्या होते हैं? तो देखिए मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कंपाउंड तो आप समझ गए कि वो प्योर फॉर्म में होते हैं, एलिमेंट्स का बना होता है। अब मिक्सचर तो कुछ भी हो सकता है, मिक्सिंग तो किसी की भी चीज़ की हो सकती है। अब जब मिक्सिंग हुई है तो फिर वो प्योर फॉर्म में हो ही नहीं सकती। तो प्योर सब्सटेंसेस में हमारा एलिमेंट्स और कंपाउंड आता है, और इम्प्योर सब्सटेंस में हमारा मिक्सचर आता है। अब मिक्सिंग जब हम डिफरेंट चीज़ों की करेंगे तो वो ऑब्वियसली इम्प्योर होगा, इट इज़ नॉट इन प्योर फॉर्म। तो मिक्सर अब उनकी एक अपनी प्रॉपर्टीज़ भी अलग होंगी, और फिर मिक्सचर तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। मोस्टली जो मिक्सचर होते हैं वो हेट्रोजीनस होते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हम सपोज वाटर लेंगे और ऑयल लें। हम वाटर में अगर ऑयल की 1 ड्रॉप भी डालते हैं तब क्या होता है? वो ऊपर रहता है, ऑयल ऊपर रहता है, मिक्स नहीं होता, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता। तो दैट काइंड ऑफ मिक्सचर इज हेट्रोजीनस, दैट इज नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। और यहीं हम अगर वाटर और मिल्क लेते हैं तो वो आपस में क्लियरली मिक्स होते हैं, एक होमोजेनस मिक्सचर बना लेते हैं। और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो सैंड और वाटर ले सकते हैं। वाटर में अगर हम सैंड ऐड करते हैं तब क्या होता है? सैंड नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर रहता है, तो मिक्स नहीं होता। वो सैंड विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ दैट कंटेनर। किसी भी चीज़ में आप लोगे उसके नीचे बॉटम में वो बैठ जाएगा, हैवी होता है वैसे भी। तो क्या होगा? दैट काइंड ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये जो होते हैं, अब इनकी अब क्योंकि मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होती है तो इनकी कोई डेफिनिट प्रॉपर्टीज भी नहीं होती, और दे कैन रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी।
अब जैसे सैंड और वाटर, अगर हम एक डिकेंटेशन प्रोसेस होता है, अगर हम सैंड और वाटर का मिक्सचर लेते हैं और ऊपर से हम वाटर को डिकेंट कर लेते हैं, मतलब दूसरे कंटेनर में अगर पोर कर लेते हैं, तो नीचे वो सैंड तो वैसे ही है, या उससे फिल्टर कर लेते हैं, छानते हैं, तब क्या होगा, वाटर अलग हो जाएगा और सैंड अलग हो जाएगा। तो वो क्या होगा कि वो अपनी ओरिजिनल वापस प्रॉपर्टी रिटेन कर लेंगे। एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। अब जैसे कंपाउंड को हम सिर्फ केमिकल प्रोसेस से ही सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जो मिक्सचर होता है उसे हम फिजिकल मीन्स से, जैसे अभी मैंने बताया कि हम वाटर को और सैंड को सेपरेट कर सकते हैं ईजिली। फिजिकल में हमने कोई केमिकल प्रोसेस नहीं यूज़ किया है, ईजिली हम सेपरेट कर सकते हैं। अब अगर हम शुगर ऐड करें, उसकी मिक्सिंग करें, तो उसे वापस हीट अप करेंगे, वे इवोपरेशन प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर से वो एक सॉलिड पार्टिकल में चीनी के उसमें कन्वर्ट हो जाएगा एंड वी कैन सेपरेट देन। एंड दे कैन बी वेरीड इन देयर प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। एंड दे आर हेट्रोजीनस एंड दे वेरी इन देयर प्रॉपर्टीज, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज में भी अंतर होता है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने मैटर के बारे में पढ़ा। मैटर क्या होता है, मैटर की स्टेट्स क्या होती हैं, और मैटर की कैटेगरीज क्या होती हैं। मैटर, व्हाट इज मैटर? मैटर विच इज अराउंड अस, एवरीथिंग, हर चीज़ जो हमारे आसपास होती है वो मैटर होती है। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। एंड मैटर की 3 कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरीज मीन्स नंबर 1 प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। In our pure substances there are elements and compounds, and in impure substances there is mixture. And what are the elements? Elements are the natural occurring substances. They are in pure form, and they can be broken down into simpler substances by any chemical or physical means. And elements are made up of only one kind of atoms having the same atomic numbers. And now compound. What are compounds? Compounds are also pure substances, and they composed of 2 or more elements. Their particles of a compound are of one kind only, and the properties of the compounds, they have the definite set of properties, and the components of the compound can't retain their original properties. जैसे वाटर की है, वाटर वापस से हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज को नहीं रिटेन कर सकता। एंड they can be separated by only chemical means. सिर्फ केमिकल प्रोसेस से या केमिकल रिएक्शन से हम वाटर को वापस हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओनली बाय केमिकल प्रोसेस इफ पॉसिबल। एंड लेकिन फिजिकल प्रोसेस से या फिजिकल मीन्स से हम उसे वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते। And there is the examples of compounds are water, that is composed of hydrogen and oxygen. By the addition of hydrogen and oxygen, the formation of water. And what is mixture? Mixture are
made up of two or more substances. There can be one element, one compound. There can be one element, two compound, या दो एलिमेंट हो सकते हैं, दो कंपाउंड हो सकते हैं, तब मिक्सचर बन सकता है. Particles of a mixture are of more than one kind. एक से ज़्यादा काइंड का होता है, ज़्यादा तरह का होता है, क्योंकि मिक्सचर है. And they don't have definite set of properties. So we have discussed about the compound, elements and mixture. So next video में हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे. Till then, thank you very much.